सब कुछ आप इसी की उनकी प्रेजेंस में हम आपका स्वागत करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं कि आज जो गवाही हम सुने परमेश्वर के नाम में, वो गवाही हमारी जिंदगी में सुख नफा मिलती है। आइए प्रार्थना करते हैं कि यहाँ को बंद करके सामर्थ्य परमेश्वर, आज जो गवाही को हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा आज इस गवाही को सुनने के बाद हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, तमाम सुनने वाले लोगों की जिंदगी में कार्य करे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने खुदावन ये समय दिया है खुदावन कि हम तेरे बड़े कामों की चर्चाओं को खुदावन लोगों तक सुना सके, लोगों तक बता सके परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री के जरिए खुदावन तेरा आत्मा जैसे बड़े कामों को कर रहा है परमेश्वर, इस टेस्टिमनी को सुनने के जरिए खुदावन वो लोग भी ब्लेस्ड हों जो इस गवाही को सुने। धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस को पुकारते हैं परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में हम स्वागत करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे और तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ठहराया था कि हम परमेश्वर के गवाह बन सके, खुदा के कामों की चर्चा हम कर सके। तो आइए हम आज एक टेस्टिमनी को सुनेंगे। उस टेस्टिमनी को सुनने के बाद हमारा विश्वास है खुदावन आपको टच करेगा। जी सिस्टर जी, क्या नाम है आपका? अपनी बताइए करिए। जय मसीह की साधन। मेरा नाम किरण है और मैं जलंधर के नाम डाला की रहने वाली हूँ और मेरी जीवन की गवाही है। जब हम मसीह में हुए थे तो हमारे घर में किसी ने जादू टोना किया था, जिससे हम बहुत परेशान थे, क्योंकि जिस काम को भी हम हाथ लगाते थे वो हमारा काम ही नहीं चलता था। और जहाँ कहीं हमें काम मिल जाता था तो हमें पैसे नहीं मिलते थे। कहने को तो ये छोटी सी बात है कि 1 रुपया को ज़्यादा मायने नहीं लगता, कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं होता ना तो हम बहुत परेशान होते थे। और हमारी 6.5 मरले में कोठी थी, डबल स्टोरी बनी हुई थी, पर हमारे पास पैसा कोई भी नहीं था। तो ऐसे करते करते हमारा घर भी बिक गया। जो 25-30 लाख की हमारी कोठी थी हमने वो 11 लाख में बेच दी। जब 11 लाख में बेच दी तो हमने यहाँ नाला पेट में अपना घर लिया। तो यहाँ थोड़े दिन तो हम ठीक रहे, फिर वही जादू टोना हमारे घर में फिर दोबारा आ गया। फिर हम परेशान रहने लगे, हमारा काम तो कहीं चलता ही नहीं था, तो हम अपनी ही परेशानी में रहते थे कि कैसे घर का गुजारा चलेगा, घर का गुजारा कैसे चलेगा। जहाँ कहीं हमने काम कर भी लेना तो हमें पैसे ही नहीं मिलते थे। तो एक मेरा छोटा बेटा थोड़ा काम करता था, उसी से हम अपना सर्कल जुगाड़ करते थे। तो एक दिन हम घर से बाहर निकले और हमें मीटिंग की आवाज़ आ रही थी, तो हमने कहा चलो आज जाके देखते हैं अभी मीटिंग कहाँ हो रही है, किसके घर में हो रही है। हम तो ऐसे ही शर्माते में मीटिंग में चले गए और देखा छत पर मीटिंग आ रही थी। फिर भी हम ना अब दोनों गए थे, तो ये बोले कि तुम चलो आगे और मैं बोलूँ तुम चलो आगे। तो हम कोई भी आगे जाने को तैयार नहीं था, हम शर्मा रहे थे क्योंकि घर में मीटिंग हो रही थी, तो हम घर नहीं जा रहे थे। फिर हमें सिस्टर से हम मिलाए, तो सिस्टर ने हमारे लिए बहुत प्रार्थना की। हमारे पास कोई घर नौकरी नहीं थी कोई भी, जिससे हम अपना घर का सर्कल सही से जब आप पहली बार चर्च में वहाँ पे पहुँचे आवाज को सुनकर, तो उस दिन जब आप पहली बार चर्च में आए थे आपको कैसा महसूस हुआ? हम यही सोचते थे कि हाँ तो आज हमारा छुटकारा शायद हो जाएगा। तो फिर हम जैसे ही हम सिस्टर से मिले, फिर हम डेली हमारा इनसे मिलना हो शुरू हो गया और सिस्टर ने हमारे लिए बहुत प्रार्थना की। तो ईश्वर की दासी एक दिन हमारे सपने में आई, तो उन्होंने ना हम ना मतलब दही को ना मतलब मक्खन बना रहे थे। ईश्वर की दासी ने बोला भाई ये जो खट्टा जो बीच में से निकला है ना ये मुझे दे दो। तो उन्होंने ना जो मक्खन था ना उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया कि ये तुम रख लो और जो ये खट्टा है ना ये इसको मेरे को दे दो। ईश्वर की दासी ने ना खट्टा तो हमारे पास से लेगी। थोड़े दिन बाद ना हमें सरकारी नौकरी मिल गई, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कभी नौकरी मिलेगी, वो भी सरकारी। तो फिर हम सरकारी नौकरी उसमें नहीं, थोड़ा हमारा घर मतलब इस सेटिंग में हो गया, पर फिर भी हम ना जादू टोने के नीचे ही थे। पर सिस्टर जी ने फिर एक दिन हमारे लिए भविष्यवाणी की कि यहाँ कोई है जिनके घर में एक तकिया है और वो तकिया में ना मतलब धागे भरे हुए हैं, तो जैसे ही वो धागे है ना वैसे ही उनकी जिंदगी भी उलझी हुई है। तो
मैं उस टाइम पे नहीं बोलूँगी, मैंने बाद में मतलब मेरे पिताजी को बताया कि हाँ हमारे घर में एक तकिया है, क्योंकि हम फुटबॉल सीखते थे तो उसके ऊपर बैठ के सीखते थे। तो फिर वो हमने तकिया को ना हमने बाहर फेंक दिया और बोला कि बाहर फेंक दो, तो हमने बाहर फेंक दिया। हमारी ज़िंदगी जैसे मतलब एक रोड पे आ गई, जैसे मतलब सही हो गई। तो इसलिए फिर हम के साथ तभी से हम जुड़े हुए हैं 2017 के। तो आपने उस विजन को देखने के बाद परमेश्वर ने आपको, आपके पति को एक सरकारी जॉब के साथ ब्लेस किया, कि जिसमें से परमेश्वर की दासी ने आपको विजन में खट्टा अलग करके आपको मौका दिया, और उसी के बाद परमेश्वर ने आपको, आपके पति को सरकारी नौकरी के साथ ब्लेस किया, जिसके लिए कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम कभी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो फिर हम इनके साथ जुड़े रहे। 2023 में ईस्टर के दिन मैं मीटिंग में फिर से आई, तो उसी दिन मेरा बेटा भी दुबई गया हुआ कि वहाँ के मुताबिक रोज़ों में नौकरी नहीं मिलती। तो उसे कितने दिन हो गए थे कैसे वहाँ रोज़े चल रहे थे, जहाँ तो 2 तारीख को ईस्टर के दिन रोज़े ख़त्म हो जाने थे, पर वहाँ रोज़े 25 तारीख को ख़त्म होने थे। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर नौकरी नहीं उसको मिल रही थी। तो इन्होंने परमेश्वर की दासी ने बोला कि आज जिस चीज़ को आप जिंदा देखना चाहते हो, जो मुर्दा है, तो आप उस पर हाथ रखो आत्मा में। तो फिर मैंने आत्मा में अपने बेटे के बारे मतलब उसको छुआ आत्मा में। तो उसी टाइम अभी मीटिंग खत्म भी नहीं हुई थी, तो उधर से मैसेज आ गया कि मम्मी मेरे को नौकरी के लिए बुला लिया। हालेलुया। वो सरकार जहाँ पर जॉब नहीं मिलती थी उन दिनों में, जो दिन वहाँ पे चल रहे थे, और आपने यहाँ पर परमेश्वर की दासी की डिक्लेरेशन के जरिए कार्य किया और अपने आत्मा में टच किया उन चीजों को जो जीवित होता हुआ देखना चाहते हैं। उसी दिन आपके बेटे को वहाँ पर जॉब मिल गई। उसी टाइम मतलब उसी टाइम मैसेज आ गया। 3 बजे मीटिंग खत्म हुई, 3 बजे पौने 3 बजे अभी खत्म भी नहीं हुई थी मीटिंग, और मैसेज आ गया कि मम्मी मेरे को काम मिल गया है। तो इसलिए परमेश्वर का और परमेश्वर की दासी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, इसलिए कि हमारे लिए इन्होंने बहुत प्रार्थना की है, बहुत ज़्यादा प्रार्थना की। ईस्टर के दिन भी इन्होंने मेरी अगुवाई की थी कि रात को ये हमारे मतलब आए, तो मेरे को पहले तो मैं देख रही थी, बोला ये घर में ना वाइट ही वाइट सारा हो रहा था, पर मैंने इस घर में आके देखा नहीं था कि वाइट वाइट सारे मतलब कि यहाँ टेंट लगा हुआ है। तो जब मैं इस मीटिंग में आई, मैंने कहा ये सारा तो मैंने रात को भी देखा था कि मीटिंग में सारे वाइट टेंट ही लगे हुए हैं। तो रात ये मतलब ये हमारे मतलब ड्रीम में सपने में गए, तो इन्होंने मेरे को बताया कि तुम्हें सिस्टर जरूर आना है। तो मैं क्या ठीक है, मैं ये कहते तो मेरे से थे, पर मैं धीरे से बोल रही थी ठीक है, पर आती नहीं थी मैं भी। तो फिर इन्होंने सुबह फिर मेरे को कहा कि सिस्टर जी आप वाइट सूट पा के ना आना। मैं क्या ठीक है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना दिल इकट्ठा किया और मैं मीटिंग में आ गई। हो सकता है उस दिन मेरे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली थी कि मेरा बेटा उसको जो दुबई में गया हुआ था उसको नौकरी मिलनी थी। तो इसीलिए मेरे को रात को सपने में भी दिखाई दिया कि मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैं आई, फिर उसके बाद फिर मैं लगातार चर्च से जुड़ गई दोबारा, मैं अच्छी तरह से जुड़ गई। कोई मतलब संडे शुक्रवार मैंने मिस नहीं किया। फिर एक दिन इन्होंने बोला यहाँ कोई है जिसके यहाँ ना सीने में दर्द हो रहा है। तो आपके लिए परमेश्वर की दासी ने भविष्यवाणी की यहाँ पर कि एक यहाँ सिस्टर मौजूद है, हाँ, कि जिनके छाती में दर्द रहती है, और ये दर्द मेरे को बहुत पुराना था। ऐसे लगता था जैसे किसी ने बीच में कितनी देर से आपको ये दर्द थी? मेरे को ये 4-5 साल से दर्द थी। ऐसे लगता था जैसे किसी ने बीच में कील डाल के छोड़ देती है ना, तो वो दुखता रहता है। उसको हम किसी को बता तो नहीं सकते, पर हम मुझे 24 घंटे ये नहीं महसूस होता था, ना तो मेरे से करवट बदल के सोया जाता था ना कुछ। मैंने इतने साल मतलब सीधे ही सोना, रात को सीधे जब थक जाना तो मैंने बैठ जाना, पर मैं सीधे ही सोती थी। ऐसे करवट जैसे भी करवट बदलनी, ऐसे लगता जैसे दिल मेरा पलट के दूसरी साइड में गिर गया और फिर मेरे से उठा नहीं जाता था। तो उस दिन जब इन्होंने बोला कि किसी के सीने में दर्द हो रहा है, तो मैंने उस भविष्यवाणी को ग्रहण किया बड़े विश्वास के साथ। और थोड़ी देर बाद ना मुझे हल्का सा महसूस हुआ कि जैसे मेरे अंदर से कोई चीज किसी ने निकाल दी है, कि जो मतलब किसी ने बीच में खबर रखी थी ना, जब मैं जिस किसी को बताती थी कोई मतलब इस चीज पर यकीन नहीं करता था कि किसका दर्द होती है, कि सारा दिन तो ठीक रहती है और
नहीं कहती मेरा दर्द होता है, पर ये चीज मेरे को फेस करनी पड़ती थी, मुझे नहीं पता ना कि मुझे कितनी तकलीफ होती है। तो मैं जैसे ही करवट बदली, ऐसे जैसे पलट के इधर को दिल गिर जाना, मेरे को ऐसा लगता जैसे इसके अंदर किसी में जख्म हो जाता ना, तो रेशा पड़ जाता, तो दुखता रहता है, ऐसे ही दुखता रहता था। मैं उस दिन से मैं फ्री हूँ। और उस भविष्यवाणी को ग्रहण करने के बाद आप इस दिन से बिल्कुल फ्री हैं। हाँ, आपको बिल्कुल। कितने दिन हो चुका उस दर्द से, उस पेन से आजाद हुए? 9 जुलाई को मेरी को भी सेवानी हुई थी, उस दिन से मैं ठीक हूँ। जिसकी छाती में दर्द रहती है, परमेश्वर का आत्मा को छू है और इस दर्द से वो फ्री कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है। आज वो आपकी दर्द जा रही है, आपकी चेस्ट की दर्द जा रही है, वो परमेश्वर आपको छू है। हालेलुया। अब आप ब्लेस हैं, आपका परिवार ब्लेस है, आपका बच्चा जो आपका बेटा दुबई में वो भी सेट हो चुका है, वो भी सेट हो खुदा ने आपको बरकत दी। थैंक यू जीसस कि खुदा ने इस सिस्टर को ब्लेस किया अपनी दासी के जरिए, सेवकाई के जरिए। इनको सालों के बंधनों से, जो बंधन था एक परिवार में, एक बंधन था कि लोग काम करवा लेते थे, कहीं पे काम करते थे, जॉब करते थे, काम कर देते थे, लेकिन इनको पैसे नहीं देते थे, इनको इनकी सैलरी नहीं देते थे, इनकी मजदूरी, इनकी मेहनत को खराब कर देते थे। हालेलुया। लेकिन जब ये इस सेवकाई के साथ जुड़े, परमेश्वर की दासी के पास आए, इन्होंने प्रार्थनाएं करवाई, बाइबल में जैसे लिखा कि मसीने की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन शरीर में मेहनत जो हम करते हैं, संसार में जो हम मेहनत करते हैं, कई बार वो व्यर्थ जाती है। और ऐसा ही इनके साथ होता था, ये कमाते थे लेकिन उसका फल इन्हें नहीं मिलता था, लोग इनके पैसे लेकर भाग जाते थे। लेकिन जब ये परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, खुदा ने इनको वो दिया जो इनके दिल की इच्छा थी। परमेश्वर इन्हें ब्लेस किया, इन्हें सरकारी जॉब से ब्लेस किया, खुदा ने इन्हें, इनके बच्चों को, इनके बेटों को ब्लेस किया, इन्हें भी बीमारियों से आजाद किया, जादू टोने के बंधनों से आजाद किया। हालेलुया। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी, मतलब मैं बात भी नहीं कर सकती थी, मेरे को सर्वाइकल हो गया था, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती थी, चलना तो दूर की बात, मेरे बात भी नहीं होती थी, मुझे इतना मतलब थोड़ा सा चलने से मेरे को मुझे ज़्यादा सांस चढ़ जाती थी। तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब आत्मा में भरी और कब मेरी ये सर्वाइकल की बीमारी भी चली गई, और जो मुझे सांस चढ़ता था वो भी चला गया। मेरे को इस बात का कोई पता नहीं है कब ये ठीक हुआ, कब नहीं हुआ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैंने एक गोली सुबह खानी, एक शाम को खानी, सुबह खानी, दोपहर का काम कर लेना, शाम को खानी, रात का काम कर लेना। उस दिन से मैंने दवाई खानी छोड़ दी है। हालेलुया। तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस गवाही के लिए खुदा का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर हमें गवाही देता है ताकि हम उस गवाही को दूसरों तक पहुंचाएं और परमेश्वर का आत्मा भी उनकी जिंदगी में कार्य करे। आज हमारा विश्वास है ये गवाही जो आपने सुनी है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, इस सेवकाई के जरिए, इस मिनिस्ट्री के जरिए, खुदा की दासी के जरिए। खुदा आपको बरकत दे, परमेश्वर आपके साथ है, सब कुछ जय मसीह। दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सो